डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारे वीडियो का टॉपिक रहेगा एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 13 के आगे के क्वेश्चन आर दिसंबर क्लास 9 से। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे ज़रूर बताना। तो हम सॉल्व करते हैं 13 क्वेश्चन का पहला पार्ट। क्वेश्चन इस तरह से है, स्क्वायर रूट एक्स पावर -3 होल पावर 5। ठीक है, अब आपको करना क्या है, रूट हटाना है ना, तो 1/2 पावर लगाना है। तो x पावर -3 होल पावर 1/2। ठीक है, ये 1/2 रूट हटाने पर आया है। जब रूट को हटाते हैं तो पावर 1/2 रहता है। क्यूब रूट हटाते हैं तो 1/3 आएगा। फोर्थ रूट हटाएंगे तो 1/4 आएगा। यानी ये समझ जाइए, जैसे x पर पावर रूट लगा हुआ है तो x की पावर 1/2 होता है। क्यूब रूट लगा हुआ है तो x की पावर 1/3 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी रूट लगा हुआ है, यानी nth रूट x पर लगा हुआ है तो आप उसे x पर पावर 1/n कर दोगे। तो ये रूल रहता है। और जो होल पावर 5 है आप उसको एज इट लिख दीजिए। अब इन सभी पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x पावर -3 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 5। जो पावर के ऊपर पावर होती है ना, यानी यदि x पर पावर m है और होल पावर n है तो x की पावर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इस रूल से हम सॉल्व करेंगे और इन सभी को मल्टीप्लाई करता है। तो x हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -15/2 आएगा। अब ये जो माइनस की पावर है इसको पॉजिटिव करना है तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 1/x टू द पावर 15/2। ओके, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। 13 क्वेश्चन का पहला पार्ट आपको इस तरह से सॉल्व करना है। अब देखते हैं हम सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, स्क्वायर रूट x पावर 3 y पावर -2। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब जो रूट है ना, जो रूट आपको दिया है उसको हटाना है। तो इसकी पावर 1/2 लगा दोगे तो x पावर 3 y टू द पावर -2 होल पावर 1/2। इस 1/2 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि दोनों ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं और बीच में मल्टीप्लाई का साइन भी है। तो हम लिखेंगे x पावर 3/2, यानी 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। y पावर -2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल कर दो, यहाँ -1 बचेगा। यानी इस समय आपके पास ये आ जाएगा x पावर 3/2 इंटू वाई पावर -1। y पर पावर -1 है तो y को अपॉन में ले आइए। तो x पावर 3/2 अपॉन y पावर -1 अपॉन में आके y हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर देना और यदि कोई सजेशन है तो वो भी जरूर लिखना। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट आपको इस तरह से सॉल्व करना है। फिफ्थ रूट स्क्वायर रूट, फिफ्थ रूट दिया हुआ है 243 x पावर 10 y पावर 5 और z पावर 10। ठीक है, यहाँ 243 को फैक्टर करके पावर्स में चेंज कर लेते हैं। तो फिफ्थ रूट 243 को यदि फैक्टराइज करके देखोगे तो ये कितना आएगा वो हम देख लेते हैं। 243, 3 से 81, 3 से 27, 3 से 9 और 3 से 3 पर डिवाइड होगा, 3 3 से 1 पर, तो 3 पावर 5 आ जाएगा।
243 को आप 3 पावर 5 लिख दीजिए, फिर x पावर 10 और y को z पावर नहीं y और है यहाँ y पावर 5 और z पावर 10। ठीक है, जो रूट लिखा हुआ है, जो रूट है उसको बाहर ले जाइए और यहाँ से पावर 5 कॉमन कर लेता हूँ मैं, पावर 5 कॉमन कर लेता हूँ तो यहाँ 3 रह जाएगा, यहाँ x पावर 2 हो जाएगा, यहाँ y रह जाएगा और यहाँ z पावर 2 हो जाएगा। और इसमें से मैंने पावर 5 कॉमन किए, मैं उसको होल पावर कर देता हूँ और जो रूट की पावर है उसको 1/5 कर दीजिए। ठीक है, ये 5 तो इन सभी में से कॉमन पावर लिया हुआ है और ये 1/5 यहाँ से आई हुई है, तो 5 से 5 कैंसिल कर दो। तो फाइनली आपके पास बचेगा 3x² y z², जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और इस तरह से आपको 13th क्वेश्चन का 13 पार्ट यानी थर्ड पार्ट सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखते हैं 13th क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। यहाँ आपको दिया हुआ है x पावर -4 अपॉन y पावर -10 होल पावर 5/4। इस 5/4 को दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, दोनों नंबर से मल्टीप्लाई, तो x पावर -4 इंटू 5/4 इस तरह से आप सॉल्व कर दीजिए। आप चाहे ब्रैकेट लगाओ या मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, तो यहाँ हो जाएगा y पावर -10 मल्टीप्लाई 5/4। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 2 से 2 पर और 10 कैंसिल हो जाएगा 5 पर। x पावर -5 अपॉन यहाँ नीचे आ जाएगा y टू द पावर -25/2। ठीक है, अब जो माइनस की पावर है उसकी वजह से इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी जो x पावर 5 है ये तो आ जाएगा अपॉन में x पावर 5 पॉजिटिव होके, और y पावर -25/2 है, ये ऊपर जाकर पॉजिटिव पावर हो जाएगा 25/2। फाइनली हमारा आंसर हो गया y पावर 25/2 अपॉन x पावर 5, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 13 का फोर्थ पार्ट आपको इस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है √2/√3 होल पावर 5 इंटू 6/7 होल पावर 2। ठीक है, यहाँ जो रूट लगा हुआ है ना, पहले हम उसको सॉल्व कर देते हैं, या फिर मैं पहले एक ही रूट में ले आता हूँ इसे, 2/3 होल पावर 5 इंटू 6/7 होल पावर 2, इस तरह से लिख देते हैं। और जो रूट है उसको हटाएंगे तो 1/2 पावर हो जाएगी, तो 2/3 होल पावर 1/2 इंटू 5, ओके, इंटू 6/7 होल पावर 2। क्लियर? अब आपको करना क्या है, सेम बेस तो है नहीं इन दोनों का, यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते, 5/2 पावर आ जाएगा, तो 2/3 होल पावर 5/2। चलो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 36/49। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व कर दिया। उसके बाद आपको जैसे 5/2 है, यहाँ से दोनों में से 1/2 पावर बाहर ले लेते हैं। ठीक है, 1/2 बाहर ले लेते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं
2/3 पावर 5/2 इंटू 2, ठीक है, और 36/49 पावर 2। जो होल पावर है हमने जो जिसकी वजह से मल्टीप्लाई किया है ना, उसका 1/2 हम बाहर ले लेते हैं। तो देखो 1/2 को मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 हट जाएगा, इसी तरह इसमें करूंगा तो भी 2 हट जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसके बाद 2 पावर 5 आ रहा है, 2 पावर 5 होता है 32 और 3 पावर 5 होता है 243 इंटू 36/36 के स्क्वायर करना है हमें, चलो मैं 2 बार लिख देता हूँ, इंटू 36/49 होल पावर 1/2, ठीक है। अब करना है इसका मल्टीप्लाई, 36 और 36 का मल्टीप्लाई, देखते हैं क्या आता है। लेकिन हमें ये भी दिख रहा है कि हम 243 और 36 को 3 से काट भी सकते हैं, तो चलिए हम 9 से काट 9 से काट लेते हैं। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 और 9 3 जा 20, 9 2 जा 18 ले लेते हैं और 6 बचेगा 63 हो जाएगा 9 7 जा, ठीक है, 9 से 4 पर, ऐसे ही 9 से 3 पर और 9 से 4 पर ये कैंसिल। अब मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, कैरी 3, 16 3 जा 48 प्लस 3 51, 512 आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही आप 3 49 और 49 का भी मल्टीप्लाई कर लेना है, जिसका मल्टीप्लाई आएगा 7203, ओके, और होल पावर 1/2 रहेगा, जो कि इस क्वेश्चन का हो जाएगा सॉल्यूशन। कोई एक आध स्टेप आप इधर उधर भी कर सकते हैं, कभी डायरेक्ट कभी थोड़ा सा डिटेल में भी चला जाता है, लेकिन आपका आंसर इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 13 के 5 पार्ट। अब हम आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आप 9th और 10th का मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।